हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले जो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कांस्टेंट। तो क्या होते हैं कांस्टेंट, इसको समझो। मैथ्स में हमने बहुत सारे नंबर पढ़े हैं, जैसे 2, 3, 99, 0.5, 2/3, है ना, -3, -2। तो ये जो सारे नंबर है इनकी वैल्यू फिक्स होती है, और जिन नंबरों की वैल्यू फिक्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। समझ गए? तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जितने भी आज तक आपने नंबर पढ़े हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब देखो वेरिएबल क्या होता है। ऐसे नंबर भी होते हैं, ऐसी क्वांटिटी भी होती है जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती या जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं मेरे पास कितने रुपए हैं? नहीं बता सकते। तो आप क्या कैसे बताएंगे कि मेरे पास कितने रुपए? आप कहोगे सर आपके पास एक्स रुपए हैं, वाई रुपए हैं, जेड रुपए हैं, टी रुपए हैं, पी रुपए हैं। तो जो हम अंग्रेजी यानी इंग्लिश में जो लेटर्स लिखते हैं ना, स्मॉल लेटर्स, उनको हम किसको लिखते हैं? वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल को हम इंग्लिश लेटर्स में लिखते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन। अब इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो जब मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को, जैसे वेरिएबल में मैंने किसी, मान लो इसमें से मैंने x को लिया, और कांस्टेंट में मान लो मैंने 2 लिया, और वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मैंने कोई भी एक ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन क्या क्या है? प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन, है ना। ये हमारे ऑपरेशन है। तो इनके बीच में मैंने कोई भी एक ऑपरेशन लगाया, मान लो माइनस लगाया, सब्ट्रैक्ट किया मैंने इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, उसमें से मैं 2 को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी जो टर्म मैंने लिखी है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। अब समझ में आया एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर मान लो मैं यहाँ 99 लिखता हूँ, तो ये भी हमारी एक एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, और अगर मैं केवल y लिखता हूँ, तो जो ये टर्म मैंने बनाई है एक टर्म y की, है ना, ये भी हमारा एक्सप्रेशन होगी, और ये पूरा भी हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, तो इक्वेशन में जब हमारे एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। जैसे मैंने मान लो एक एक्सप्रेशन लिया x माइनस या x+5, ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन मैंने ओनली 6 लिया, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मैंने 6 लिया, और इन दोनों एक्सप्रेशन को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, तो इस केस में ये पूरी जो है हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। यानी इक्वेशन में हमें ये पता चलेगा कि इसमें इज इक्वल टू का साइन होगा, इसमें कांस्टेंट भी होगा, इसमें कम से कम एक आपका वेरिएबल भी होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके बीच में कोई ऑपरेशन लगा हुआ होगा। तो इक्वेशन में क्या होता है, जब हमारी दो एक्सप्रेशन आपस में क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है, इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। और इक्वेशन में कम से कम हमारे पास एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में कम से कम हमारे पास एक वेरिएबल होना ही चाहिए। अब ये जो वेरिएबल होता है, जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है, जब इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। कैसे? कि अब देखो, मैं यहाँ पर x हमारे पास एक कोई नंबर है, उसमें मैं 5 ऐड करता हूँ, 5 को ऐड करता हूँ, तो मुझे 6 मिलता है। अब आप बताओ हमारा ये x क्या होगा? x 1 होगा। भाई 1 में अगर मैं 5 ऐड करूँगा तभी तो मुझे 6 मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब जो हमने ये x की वैल्यू पता नहीं थी, उसको इस इक्वेशन से मैंने फाइंड कर दिया। यानी यहाँ पर जो मेरी x की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है, 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है LHS एंड RHS।
देखो कोई भी इक्वेशन में लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा x + 3 = 9, ठीक है। तो इज इक्वल टू के जो यहाँ पर ये पहली साइड है और ये दूसरी साइड, तो जो ये साइड होती है इसको हम LHS बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को हम RHS बोलते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारी LHS हो जाएगी और ये हमारी RHS हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो है इन समीकरणों को, यानी इन इक्वेशनों को हमें हल करने के लिए, सॉल्व करने के जो रूल्स है वो समझने होंगे। तो वो कौन कौन से रूल्स है, एक बार हम इनको समझ लेते हैं। देखो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी x + 2 = 6। अब मैंने कहा बताओ यहाँ पर x क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ x 4 होगा, 4 + 2 = 6 होता है ना। लेकिन मैंने कहा इसको हमें जो इक्वेशन के रूल्स होते हैं उससे हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम रूल्स समझ लेते हैं क्या क्या रूल्स है। तो देखो सबसे पहला जो रूल्स है वो है कि इज इक्वल टू के इस साइड में जो आपका LHS है, LHS वाला जो साइड है वहाँ पर अगर कोई प्लस का नंबर है तो उसको जब आप राइट हैंड साइड में भेजोगे तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इज इक्वल टू के इस साइड में अगर माइनस का नंबर है तो आप उसको उधर भेजोगे तो वो प्लस का हो जाएगा। इनटू में है, उधर भेजोगे तो वो भाग में यानी कि डिवीज़न में आ जाएगा, और डिवीज़न में है तो वो उधर जाके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यानी इनटू में आ जाएगा। तो ये वो 4 नियम हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये इन रूल्स को देखो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे वेरिएबल क्या है x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कितना होगा, है ना। तो देखो एक बात और ध्यान रखना, जो आपका LHS होता है यानी इज इक्वल टू की जो ये साइड है, ठीक है, इसमें हमें हमेशा वेरिएबल को रखना है, बाकी सभी नंबरों को उधर भेजना है। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है x, इसको हमें यहीं रहने देना है, बाकी 2 को हमें उधर भेजना है। तो देखो कौन जा रहा है, ये 2 उधर जा रहा है ना। तो यहाँ पर कौन कौन अपनी जगह पर है, तो x और 6 ये कहीं नहीं जा रहे, ये अपनी जगह पर है, ठीक है। कौन जा रहा है, 2, किसके पीछे जा रहा है, 6 के पीछे जा रहा है। तो ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 6 में से 2 को निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 2 निकल गया, कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा, है ना। यानी x हमारा कितना होगा, 4 होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे x + 10 = 20, है ना। तो यहाँ मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा। तो x = 20, ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। x = 20 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10, यानी x हमारा क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। अब ये माइनस का एक एग्जांपल और लेते हैं, x की जगह मैं y ले लेता हूँ, y - 3 = 9, है ना। मुझे -3 को उधर भेजना है, ठीक है। तो y और 9 ये अपनी जगह पर है, माइनस का 3 उधर जाएगा, तो माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। रूल्स है, माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये +3 हो गया। तो y = 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। यानी यहाँ पर हमारा कितना है, 12, 12 में से 3 जाएगा तभी तो हमें 9 मिलेगा। अगला नंबर देखो, अगला जो रूल्स है वो है 3y = मान लो 12 है, ठीक है। अब यहाँ 3 और y इनके बीच में हमें कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, ना प्लस माइनस इनटू डिवीज़न, कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इनटू का साइन है। जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर इनटू का साइन है, समझ गए। तो यहाँ इनटू का साइन है, इसका मतलब मुझे 3 को उधर भेजना है, तो ये 3 उधर जाएगा, तो ये इनटू में है, उधर जाके किस में आ जाएगा, डिवीज़न में। और डिवीज़न का मतलब है कि वो ये जो 3 है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो y and 12 ये अपनी जगह पर है, ये जो 3 है वो उधर आएगा यानी अपॉन में 3 हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा। अपॉन को हम डिवीज़न बोलते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। y = अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, है ना। तो 4/1 का मीन्स क्या हो गया, 4, यानी y हमारा कितना है, 4 है। देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 आएगा, है ना। तो ये सारे रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक डिवीज़न का रूल्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए t, अब वेरिएबल लेते हैं t/9 = 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 किस में है, डिवीज़न में है।
तो ये इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 इंटू 9 एंड t इज इक्वल टू 9 टू ज़ा 18। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हमें पता होने चाहिए, है ना। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।